Greetings from Sankalp Guru Foundation. My name is Gayatri Dhumal and today we are going to talk about what is waste segregation and how to manage the segregated waste. तो सबसे पहले जानते हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब है कि वेस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें बोला जाता है कि ये आपका ग्रीन डस्टबिन है और ये आपका ब्लू डस्टबिन है। तो ग्रीन डस्टबिन में आपका जाएगा वेट वेस्ट और ब्लू डस्टबिन में आपका जाएगा ड्राई वेस्ट। तो वेट वेस्ट क्या होता है? दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड जो ड्राई वेस्ट होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम वेस्ट सेग्रीगेशन को इतना कैजुअली लेते हैं कि किसी ना किसी तरह से वो मिक्स हो ही जाता है, लेकिन आपको पता है कि हम वेस्ट सेग्रीगेशन को सीरियसली ना लेने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेट मी टेल यू, इंडिया में 63 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हर साल, जिसमें से 43 मिलियन टन्स को कलेक्ट किया जाता है और जो 12 मिलियन टन्स वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाता है। लेकिन जो बचा हुआ 31 मिलियन टन्स वेस्ट है वो सीधा लैंडफिल में जाके गिर जाता है। तो इसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड कि बाय 2030 जो 63 मिलियन टन्स वेस्ट अभी जनरेट हो रहा है वो बढ़ जाएगा टू 163 मिलियन टन्स में, जिसको हमें स्टोर करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए हमें चाहिए रहेगा बेंगलुरु सिटी इतना बड़ा स्पेस। इजंट इट स्कैरी? इजंट इट सीरियस? तो जो वेस्ट है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से वेस्ट को घर पे सेग्रीगेट किया जा सकता है और हम उसको लैंडफिल में जाने से बचाए। तो पहला आता है हमारा किचन वेस्ट। तो पहले जानते हैं कि किचन वेस्ट में क्या क्या होता है। किचन वेस्ट में होता है हमारा वेजिटेबल्स, हमारा फ्रूट्स और फ्रूट्स के छिलके, होता है हमारा प्लांट वेस्ट, जो भी ड्राई लीव्स होते हैं या रूट्स होते हैं, या जो भी वेस्ट विच इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन इजीली डिकम्पोज। तो किस तरह से किचन वेस्ट को हम टर्न कर सकते हैं कंपोस्ट में, जो कि न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर बन जाएगा घर पे ही, और किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस। तो अभी मेरे पास है किचन का कुछ वेस्ट, जिसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट का पील है, मेरे पास है कुछ ड्राई लीव्स है जिसमें हम ग्रास कटिंग भी ले सकते हैं, कोकोनट हस्क भी ले सकते हैं, और कुछ अमाउंट में मेरे पास गार्डन सॉइल है। तो ये 3 चीजें चाहिए हमें घर पे कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आप ले सकते हैं बड़ा सा टीन या बड़ा सा कैन, जो कि मार्केट में बहुत सारे टेराकोटा पॉट्स और अलग अलग डस्टबिन और बकेट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप जस्ट मेक श्योर कि वो जो बॉटम है आपके जो कंपोस्ट बिन का, उसको आप होल किए रखे इन द बॉटम, सो दैट देयर विल बी इनफ ऑफ एरेशन जो हमें कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमारा पहला लेयर जो है हमारे कंपोस्ट बिन में वो रहेगा ड्राई लीव्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राई लीव्स आप आपके सोसाइटी से या आपके जो बालकनी में प्लांट्स है उसमें से जो ड्राई लीव्स कलेक्ट होता है आप उसको यूज कर सकते हैं, या तो आप कोकोनट हस्क को भी ले सकते हैं, ड्राई कटिंग्स को भी ले सकते हैं। हमारा दूसरा लेयर है सॉइल का। तो हम नॉर्मल सॉइल मैंने लिया है यहाँ पे, जो हमारे गार्डन सॉइल है या सोसाइटी से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं सॉइल। और हमारा जो तीसरा लेयर है हमारे कंपोस्ट बिन में वो है वेजिटेबल वेस्ट, जिसमें आता है हमारा वेजिटेबल पील, एग शेल आएगा, कॉफी रेसिड्यू, टी रेसिड्यू आएगा इसमें। तो जो भी किचन में से वेस्ट आता है जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि ग्रीन है, वो आएगा हमारा कंपोस्ट बिन में। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा कंपोस्ट बिन का लेयर। हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको एक कोने में रखना है, एक कॉर्नर में आपके घर के बालकनी में, जहाँ पे थोड़ा सनलाइट आता है, या तो आप आपके टेरेस पे भी रख सकते हैं जहाँ पे सनलाइट भी आता है, और वो थोड़ा सा एक अलग कॉर्नर में रहेगा। तो आपके जो कंपोस्ट बिन है इसमें आपका रोज का जो वेट वेस्ट है वो डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें वही वेस्ट जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल है और जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है।
तो ये जो कंपोस्ट बिन आप घर पे बना रहे हैं, तो ये जो आपका फर्टिलाइजर या जो भी आपका कंपोस्ट बन जाएगा विद इन 30 to 45 डेज, इस कंपोस्ट को आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कार्बन और नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट है। अगर आपके पास आपका घर का किचन गार्डन नहीं है, तो आप किसी साइड के गार्डन में जाके प्लांट्स को ये कंपोस्ट डाल सकते हैं, तो इट विल एक्ट एज अ ग्रेट मल्चिंग फॉर दैट प्लांट। और इस तरह से आपका काफ़ी सारा जो वेस्ट है वो रीयूज हो जाएगा और आपको घर बैठे आपका होममेड कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट ड्राई वेस्ट, कि ड्राई वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और किस तरह से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। तो ड्राई वेस्ट में आता है हमारा पेपर वेस्ट, जिसमें आता है ओल्ड न्यूज़पेपर और योर कार्डबोर्ड्स और पेपर्स। उसमें आता है हमारा प्लास्टिक बॉटल्स, देन ग्लास वेस्ट एंड देन हमारे कुछ फूड अवे कंटेनर जो कि प्लास्टिक होता है, विच इज नॉन रिसाइक्लेबल। वी ऑल नो दैट इट टेक्स 500 to 1000 years for a plastic to break down. So isn't it again serious thing? तो चलिए हम देखते हैं कि ड्राई वेस्ट को किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं फॉर आवर हाउस होल्ड यूज, वो देखेंगे। तो मैंने लिया है एक न्यूज़पेपर जो कि इस तरह से है। अभी हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे पेपर बैग। आप अक्सर देखते हैं कि मार्केट में जाते वक्त हमें हमारा क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए या पेपर बैग यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से देयर विल बी लेस डिमांड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पेपर बैग बना सकते हैं। तो ये लिया है मैंने न्यूज़पेपर। बहुत ही आसान तरीके से न्यूज़पेपर बैग बनाया जा सकता है। आप फेविकॉल या गम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलो टेप का यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिक किया है। तो अभी जो इसका बॉटम वाला साइड है, मैं उसको इस तरह से फोल्ड करूंगी, इस तरह से। इसके बॉटम को सपोर्ट के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया हुआ है, जो इसके बॉटम में मैं लगाऊंगी, सो दैट इट हैज गुड वेटेज फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स टू कैरी, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। अगर मार्केट में या कुछ हमें स्टोर भी करना है तो इट कैन सपोर्ट इट वेल। तो इसके बॉटम में मैंने वो कार्डबोर्ड लगा के मैं इसको जस्ट स्टिक कर रही हूँ। Now our bottom side is ready। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा पेपर बैग बन गया है। और ये पेपर बैग हम मार्केट में जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी लेने के लिए, कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम इसको साथ में लेके जा सकते हैं। इस तरह के वी कैन कीप सच अ पेपर बैग्स रेडी, और उसको हम घर में भी कुछ स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट कैटेगरी में आता है वो है प्लास्टिक बॉटल्स। तो हम काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स देखते हैं कि कुछ हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या कुछ मिल्क बॉटल्स होते हैं। तो अभी ऐसे ही मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉटल है, विच इज़ अ मिल्क प्लास्टिक बॉटल। तो हम किस तरह से इन बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अक्सर हमारी जो किचन गार्डन है, हमारे जो बालकनीज में हमारे प्लांट्स होते हैं, तो जब भी हमें कहीं और बाहर मीटिंग के लिए या कुछ हॉलीडे के लिए या कुछ वीकेंड्स के लिए हमें बाहर जाना होता है, तो वी यूजुअली इन दैट टेंशन कि अरे मेरे पेड़ों को पानी कौन देगा और किस तरह से मेरे पेड़ों को पानी दिया जाएगा, और यू नो फॉर दिस मेनी डेज। तो आई हैव अ सोल्यूशन विच इज कॉल्ड एज सेल्फ वाटरिंग प्लांट
प्लांटर्स। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें सिंपल एक वाटर बॉटल, प्लास्टिक बॉटल लेना है और एक चाहिए हमें स्ट्रिंग। इस तरह से हम शू का लेस भी ले सकते, जो कि हमारा पुराना शू लेस है। तो हमें बॉटल का जो कैप है, यहाँ पे मैंने एक होल बनाया है। तो मैं सिंपली ये जो लेस है इसमें से आई जस्ट टेक इट थ्रू। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक नॉट बनाया है, सो दैट ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे इस कैप के अपर साइड में रहेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस इनसाइड दिस बॉटल एंड इसमें आई विल बी एडिंग वाटर। तो हम हमारे पॉट का जो साइज है, अगर हमारा जो पॉट है वो बड़ा है या उसमें जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन टेक डिफरेंट साइज ऑफ प्लास्टिक बॉटल। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। नाउ इसको कैसे मुझे रखना है मेरे प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट, ये मेरा पॉट है, इसमें मुझे इस तरह से रखना है। मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने इसको रख दिया है। बॉटल हम अकॉर्डिंग हमारे प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या आप कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो यू कैन सी कि दिस इज एक्टिंग एज अ ड्रिप इरिगेशन। जिस तरह से ड्रिप में थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, उस तरह से ही एक्ट करेगा जब तक इसमें पानी है। तो यूजुअली हम जो भी पौधों को पानी देते हैं वो 3 से 5 दिन में देते हैं, जब वो प्लांट पूरा ड्राई हो जाता है। So this self-watering planters can give you enough amount of water when you are not at home. So yeah, that's one of easy solution to reuse the plastic bottles. तो हमारा नेक्स्ट जो वेस्ट कैटेगरी में आता है वो है ग्लास। तो काफ़ी सारे ग्लास बॉटल्स होते हैं, ग्लास के टीन होते हैं जो घर पे, जैसे हनी बॉटल, जैम बॉटल और एनी काइंड ऑफ ग्लास जार जो हम वी आर गोइंग टू थ्रो इट इन डस्टबिन। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स है जो वाटर में भी आते हैं और बहुत सारे प्लांट को प्रोपोगेट होने के लिए पानी का भी, लाइक वी कैन यूज दैट वाटर प्रोपोगेशन मेथड टू ग्रो आवर प्लांट्स. I have this used glass bottles and glass jar, so I'm going to use it to propagate my plants. So I have taken mint stems. So these mint leaves I have already taken for my household use. So these are some of the healthy mint stem which I'm taking. So what will happen once I put them in a water in a glass jar, I can see the roots which are growing through this mint, and then I can replant it in a bigger pot. So these glass plants or glass bottle can be used to propagate our plants. So you can see किस तरह से इसमें रूट्स आए हैं, जो ये मैंने कुछ एक हफ्ता पहले रखे थे. नाउ दीज आर ऑलमोस्ट रेडी कि मैं इनको बिगर पॉट्स में लगाऊं ताकि इट विल ग्रो वेल इन द सॉइल. सो इस तरह से हम ग्लास को यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए. In a similar way, I have this मनी प्लांट पॉट. तो इसमें काफ़ी सारे एक्सेस भी ग्रो है, तो इसमें से आई कैन टेक वन कटिंग और समथिंग, तो वी कैन पुट इट इन अ वाटर इस तरह से. तो ये हम घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, बिकॉज मनी प्लांट इट ग्रोज वेल इन वाटर ऑल्सो. इट कैन स्टे इन अ वाटर फॉर अ लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम. तो सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई हैव डन दिस स्मॉल पेंटिंग ऑन अ ग्लास ग्लास बॉटल. तो इसमें मैंने एक मनी प्लांट प्रोपोगेट किया था जिसका भी रूट्स हैव इमर्ज्ड आउट लाइक दिस. So isn't this looking beautiful? This can definitely add a aesthetic value to your house or home, or you can simply put it in a kitchen or somewhere.
just to grow it in a water. So इस तरह से हम ग्लास के जो वेस्ट है हमारा उसको हम रीयूज कर सकते हैं घर के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम फूड अवे कंटेनर. हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, फूड डिलीवरी होती है, या कुछ भी ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो कि प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं विद द टाइम. सो आई जस्ट शो यू कि किस तरह से इसको रीयूज किया जा सकता है. तो ये मैंने लिया है एक स्मॉल कंटेनर, बट मेक श्योर इसमें हम माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने वाले हैं, तो इसको नीचे से हम होल बनाएंगे सो दैट देयर विल बी अ स्पेस फॉर वाटर टू सीप आउट. तो मैं इसमें नॉर्मल हमारा सॉइल ले रही हूँ. तो मैंने इसमें सॉइल लिया है. अभी ये जो कंटेनर्स है छोटे बड़े साइज में, वी कैन यूज दिस कंटेनर्स फॉर टू ग्रो माइक्रोग्रीन्स. तो माइक्रोग्रीन इज समवेयर बिटवीन प्लांट्स एंड स्प्राउट्स, तो इट डजंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्पेस टू ग्रो. तो एक छोटी सी प्लेस में दे कैन ग्रो विदाउट लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस. तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड सीड को सो करूँगी इस तरह से. आई जस्ट स्प्रिंकल इट ओवर द टॉप लेयर. We can take a handful of mustard so that it will grow, like it will flourish well and look, and it will also create a green space to your kitchen or to your window sills. तो मैं इसके ऊपर से और एक लेयर सॉइल का डाल दी so that it won't expose to the sun, seeds won't expose to the sunlight, and मेरे microgreens अच्छे से grow हो जाएंगे जो I will be using for salad or my breakfast or sandwich etc. तो इस तरह से हम प्लास्टिक कंटेनर्स को या प्लास्टिक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो माइक्रोग्रीन्स एंड स्मॉल स्मॉल लीफी वेजिटेबल्स, जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए और वो कम टाइम में ग्रो भी हो जाता है. Thank you so much for attending the session and listening to me carefully. I hope कि हम इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें घर पे कर सकते हैं. It is doable. It doesn't require lot of time and attention. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली हम साथ मिलके इस तरह से अगर वेस्ट को सेग्रीगेट एंड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेव लॉट्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम गोइंग टू द लैंडफिल्स. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू सो मच.